पानीपत में 6 जनवरी को राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। सेक्टर 13-17 में रैली स्थल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रैली नहीं, महाकुंभ होगा और ये रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे ये तो तय है कि बदलाव होगा और हरियाणा की जनता भी बदलाव चाहती है। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सीएम बदलने की चर्चाएं कभी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो खुद करनाल में आकर सीएम मनोहर लाल को खुद सफाई नहीं देनी पड़ती कि सीएम नहीं बदलने जा रहा। हमें विश्वास है जो दूसरा चरण आएगा हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का, इससे भी ज़्यादा सफल होगा। दूसरे चरण में 5 तारीख को शाम को राहुल गांधी जी यूपी से हरियाणा में एंटर करेंगे और 5 की शाम को सनोली गांव, समालका हल्का जिला पानीपत में रात्रि विश्राम और सुबह वहीं से शुरुआत होगी यात्रा की। 6 तारीख को वहां से लेकर पानीपत तक राहुल जी आएंगे सुबह 10 बजे तक और पानीपत में 11 बजे का समय है और महाकुंभ रैली, बहुत बड़ी रैली, भारत जोड़ो की एक पूरे प्रदेश स्तरीय रैली, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली पानीपत के इसी ग्राउंड के अंदर। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे समय समय पे हरियाणा की बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ इस ग्राउंड ने देखी है, मगर आज सारे रिकॉर्ड इसमें टूटेंगे। 6 जनवरी पूरा प्रदेश जिस रूप से निकल के आया प्रथम चरण में और जिस रूप से तैयारी में लगा है दूसरे चरण में, लोगों का जो आशीर्वाद मिला फरीदाबाद की सड़कों पे आम जनमानस जैसे निकल के आया, प्रतीक इस बात का है कि लोगों का विश्वास आज कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है। राहुल गांधी जी ने जो इतनी एक अच्छी नीयत से एक इसको हम तपस्या करेंगे 3000 किलोमीटर चल के जो आए हैं उसको लोग सराह रहे हैं और हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार से, भाजपा जजपा की सरकार की बेशुमार बेरोजगारी, बेशुमार महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचार और भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की नीतियों से हरियाणा में हर वर्ग त्रस्त है और बदलाव चाहता है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार के कार्यकाल को याद, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को याद लोग करते हैं और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं लोग बदलाव लाने के लिए। ये भी एक बदलाव का प्रतीक इस यात्रा की सफलता का पैमाना है। हमें विश्वास है कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड बनेगा। स्थगित के लिए बोल रहे हैं कोरोना की यहाँ तक हमारी बिल्कुल हमारा स्पष्ट है, अगर किसी साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरोना की गाइडलाइंस कोई प्रदेश सरकार कोई जारी करती है, कोई जिला प्रशासन जारी करता है तो सबसे पहले हम निभाएंगे। लेकिन ये ना हो कि देश में कोरोना का प्रोटोकॉल किसी और पे लागू नहीं, बीजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, जेजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिखी, किसी प्रदेश को नहीं लिखी, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल कोई जो है मैं चल नहीं रहा। यहाँ के हरियाणा के ना मंत्री चल रहे, ना मुख्यमंत्री चल रहे, ना प्रेस के साथी चल रहे, ना कोई और चल रहा। केवल कांग्रेस पार्टी पे और भारत जोड़ो यात्रा पे प्रोटोकॉल कैसे आप लागू करेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। कोई नियम बनाओ, हम नियम का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इस तरीके से स्पेसिफिकली हमें केवल एक चिट्ठी लिख के रोकने का प्रयास किया जाएगा तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए हरियाणा में तो मैं समझता हूँ कि भाजपा एक के बाद एक जो ये सारी, सबसे पहले आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड वोट आना, उसके बाद जिला परिषद पंचायत चुनाव में भाजपा के पूरी जहाँ जहाँ सिंबल दिया सारे उम्मीदवारों को हारना, मात्र 5% वोट आना, उसके बाद हिमाचल से भाजपा का सफाया होना और पहाड़ से ठंडी हवा आना, और उसके बाद इस यात्रा में फरीदाबाद और गुड़गांव में इस कदर लोगों का शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तभी आत्ममंथन हो रहे हैं और तभी ये चर्चा के विषय बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, और उनको सफाई देनी पड़ रही है। जो करनाल में सफाई दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। अगर सब कुछ ठीक होता और लोकप्रिय सरकार होती तो इस तरह चर्चाएं नहीं होती। दीपेंद्र हुड्डा ने पंचायती चुनाव और जिला परिषद के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी साफ हो गई है, मात्र 5% वोट मिलना इससे तय है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। लोग पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और कांग्रेस को एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। निश्चित तौर से आप देखोगे ये तो झूठा नारा था इनका 75 पार का, अब कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी। रात का बदलाव, दिनों रात का बदलाव हो चुका है। जनता सारी इनकी पोल खुल चुकी है, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। पहले भी इन्हों की सरकार ऐसे जोड़ तोड़ करके बनाई थी, बेईमानी से सरकार बनाई थी, कुछ मीडिया की मेहरबानी से सरकार बन गई।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को लिखी गई भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की चिट्ठी पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ना तो बीजेपी को चिट्ठी भेजी, ना ही जेजेपी को चिट्ठी भेजी, ना कोई मंत्री कोरोना गाइडलाइन मान रहा है, ना मीडिया फॉलो कर रही है। अकेले कांग्रेस को कहा जा रहा कि पालन करो। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह ने कहा कि 75 पार का नारा भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठा दिया था, लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी 80 पार करेगी। उदयभान ने कहा कि पहले भी जोड़ तोड़कर सरकार बनाई थी, कहीं मीडिया का सहारा लिया गया था। तो पानीपत में 6 जनवरी को राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। वैसे पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।